Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to your PDF. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि होलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that YourPedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, लाइक ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको या दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकेंड्स क्वेश्चन, 20 सेकेंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है ये इंटरव्यू में पूछ लिया है. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. A lot of people might not know, but इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा तो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। Everyone, let's start this. Hi everyone, welcome to this lecture. So today we are going to start with design of doubly reinforced beam. So जैसा कि नाम बता रहा है कि आपको डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग जैसा मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, डिजाइनिंग कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So this kind of thing is not expected in objective type of questions, objective type of exams, but yes, it can come in your conventional or subjective exam, maybe of engineering services or SSC JEE. जिसमें भी आपका कन्वेंशनल एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम जिसमें भी होता है उसमें इट कैन कम, बट हाँ आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत रेयरली 99% चांसेस है कि नहीं मिलेगा. ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम किया था, उसका हमने एक न्यूमेरिकल किया जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल. नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम. ठीक है, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम. अब डबली रेनफोर्स्ड बीम है तो डिजाइन कब करते हैं? व्हेन योर विड्थ इज रेस्ट्रिक्टेड. ओके, या तो आपका विड्थ और डेप्थ दोनों रेस्ट्रिक्टेड हो या फिर वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन बन रहा हो. ओके, तो यहां पे स्टेप 1, अब यहां पे आपको डायमेंशंस दे रखे होंगे. ठीक है, बीओडी दे रखा होगा. यहां पे मतलब क्या है डिजाइनिंग में, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज एएसटी एंड व्हाट इज एएससी. ऑब्वियसली आप मिनिमम और मैक्सिमम में से, मिनिमम एएसटी और मैक्सिमम एएसटी में से कोई वैल्यू लेके यू कैन जस्ट से दैट कि ओके सर दिस इज माय डिजाइनिंग, एएसटी आई कैन फाइंड डायरेक्टली यूजिंग बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू समवेयर, वैसा कुछ, या एवरेज करके भी निकाल सकते हैं. बट द इकोनॉमिकल वे इज टू डिजाइन इट, जितने लोड्स आ रहे हैं उतना ही हम स्टील डाल लें. ओके, तो देखो स्टेप 1 क्या है, लोड कैलकुलेशन एंड बेंडिंग मोमेंट. लोड एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ये दोनों हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ओके, तो लोड में सबसे पहले लेट से डेड लोड आ रहा है W1, लाइव लोड आ रहा है W2, टोटल फैक्टर्ड लोड कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स W1 प्लस W2, ये हमारा फैक्टर्ड लोड आ जाएगा. नेक्स्ट विल कैलकुलेट व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट. दिस इज इक्वल टू 1.5, लेट्स से यहाँ पे ये नहीं, इसको सीधा ये लिखते हैं WL²/8. ओके, WL²/8. अब देखो गेट में किस तरीके से इस जगह पे घुमा सकता है. हम लोग WL²/8 हमेशा इसलिए करते हैं बिकॉज वी अज्यूम दैट द लोडिंग एक्टिंग ऑन द बीम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, ऑब्वियसली डेड लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट लाइव लोड माइट नॉट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. हो सकता है कि वो पॉइंट लोड दे रखा हो आपको. ओके, सो इन दैट केस योर दिस लोड विल इंक्रीज बाय 1.5. ओके, 1.5 से मल्टीप्लाई तो करना है, बट वहां पे मोमेंट WL²/8 नहीं लेना है, वो हम लोग क्या लेंगे PL/4. ओके, पॉइंट लोड के कारण जो मैक्सिमम मोमेंट आता है दैट विल यूज. अब इसके अंदर सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर इंटरव्यू, दैट इज डेड लोड और लाइव लोड में से जनरली कौन सा ज्यादा होता है. ओके, जनरली कौन सा ज्यादा होता है, तो जनरली ज्यादा कौन सा होता है, डेड लोड, और वो बहुत ज्यादा फ्रैक्शन से ज्यादा होता है. द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज वेरी 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 हाई. ओके, लाइव लोड इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 25%, इन बिटवीन 10 to 25% ऑफ द डेड लोड. ओके, बट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें कभी कभी लाइव लोड भी ज्यादा दे रखा होता है एज कंपेयर टू डेड लोड. बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8. ओके, स्टेप 2,
स्टेप 2, इफ हम लोग पहले निकालेंगे एमयू लिमिट, दिस इज इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर, बी डी आपको दे रखा होगा, आर निकालना है, आर कितना होता है 0.36 एफ सी के 1 माइनस 0.42 के इंटू के, सब कुछ वैल्यूज वहां पे रख देंगे, बी डी स्क्वायर रखेंगे तो एमयू लिमिट आ जाएगा। स्टेप 3, इफ बेंडिंग मोमेंट, ये वाला बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन एमयू लिमिट है, देन डिजाइन एज डबली रेनफोर्स्ड बीम, तभी हमें क्या करना है, डबली रेनफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करना है। बट इफ बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन एमयू लिमिट, नो नीड फॉर डिजाइनिंग एज डबली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, कोई जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली हमें जरूरत नहीं है, बट यस प्रैक्टिकली हम सारे स्ट्रक्चर्स में डबली रेनफोर्स्ड बीम ही लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जितना कंक्रीट जाना है ना, वी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंक्रीट। ओके, अब इसके बाद में स्टेप 3 आपका हो गया, हमने चेक करना है बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड एमयू लिमिट, इन दोनों में। अब आ जाते हैं स्टेप 4 पे। देखो, लेट्स कम टू स्टेप 4। ओके, हम लोग ओके काम करते हैं, स्टेप 4 पे आए, उसके पहले आपको एक फिगर बना लेना है। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस फिगर। यहां से लेके यहां तक ये डी है। ओके, अब आप इसका याद करो, जो हम WSM में करते थे, हम लोग इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते थे। पहला पार्ट क्या होता था, सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन। ओके, सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन। तो लाइकवाइज यहां पे जो हमारा फर्स्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिंगली रेनफोर्स्ड लिमिटिंग सेक्शन विथ सम AST1। ओके, और यहां पे हमारा स्ट्रेस डायग्राम समथिंग लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक, और ये 0.36 FCK, this is 0.87 FY. Okay, what is this? This is singly reinforced, बैलेंस की जगह क्या आ जाएगा, लिमिटिंग सेक्शन। ओके, अब इसको हम लोग दूसरे वाले को क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम एक बनाएंगे ASC और एक बनाएंगे AST2, और इनका स्ट्रेस डायग्राम 0.87 FY, FSC minus 0.45 FCK. Okay, this is our part 2. ओके, ये वाला कितने बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन होगा, फॉर एमयू लिमिट। ओके, ये वाला कितने के लिए, बेंडिंग मोमेंट माइनस एमयू लिमिट, लेट अस कॉल दिस एज एम डैश। वैसा ही है, सेम है जैसा हम लोग WSM में करते थे, सेम उसी तरीके से, नथिंग डिफरेंट, कुछ भी खास नहीं। अब आते हैं स्टेप 4 पे। जब हम बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके हैं, बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके और एमयू लिमिट निकाल चुके, अब कंपेयर कर चुके हैं कि हमें डबली रेनफोर्स्ड बीम की जरूरत है कि नहीं है। सो वी आर अज्यूमिंग कि हमारा बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन एमयू लिमिट, बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन एमयू लिमिट, हम लोग ये मान रहे कि हमारा आया है। ओके, अब क्या करेंगे, स्टेप 4, फाइंड AST।
ओके, फाइंड AST। तो यहाँ पे इसको ऐसा करके लिखते हैं, दिस टोटल AST दिस इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2, करेक्ट, ऐसा ही है। अब A निकालते हैं AST1। सबसे पहले देखते हैं AST1। AST1 कैसे निकाल सकते हैं, मुझे MU लिमिट तो पता है, ओके, आई नो व्हाट इज MU लिमिट, MU लिमिट का वैल्यू पता है। क्या मैं AST1 निकाल सकता हूँ? इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। MU लिमिट की जगह हम लोग क्या लिखें, यहाँ पे MU लिमिट किसके बराबर है, 0.87 FY AST1 इंटू D माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिट। और एक्चुअल लिमिट की जगह आप क्या रख देंगे, KD। तो यहां से आपको AST1 मिल जाएगा। ओके, AST1 आ गया। नाउ B, हाउ डू यू फाइंड AST2? ओके, AST2 निकालना इज ऑल्सो वेरी इजी। हम लोग क्या करेंगे, M डैश विच इज इक्वल टू ये वाला बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिमिट, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म। फोर्स कितना हो जाएगा, 0.87 FY AST2 इंटू लीवर आर्म डिस्टेंसेस, यहां से लेके यहां तक कितना है, D माइनस D डैश, इस कवर को मान लो कुछ D डैश। ओके, सो दिस इज D माइनस D डैश। ओके, तो यहां पे M डैश किसके बराबर हो जाएगा, 0.87 FY AST2 इंटू D माइनस D डैश, वेरी सिंपल। यहां से हमारे पास में आ जाएगा AST2। उसके बाद में इसी में कंटिन्यूएशन में आपके पास ओवरऑल AST आ जाएगा। इसी के आगे हम लोग करेंगे चेक विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम AST। चेक विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम AST। मैक्सिमम AST इज 4% ऑफ BD, यानी 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड AST मिन कितना आएगा, AST मिनिमम अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। इससे आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में स्टेप 5, assume suitable dia of bar and find number of bars required, number of bars required। ये हमारा ओवरऑल स्टेप 4 था सारा का सारा, और फिर बाद में हमारा स्टेप 5 इसी के अंदर। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी तक हमने ASC की बात नहीं करी, ओके, नेक्स्ट आते हैं, पर पहले आप लोग चाहो तो इसको एक बार लिख लो, देन वील मूव अहेड। इसको लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑन स्टेप 6। फाइंड ASC। ओके, फाइंड ASC। अब ASC निकालना है, यानी यहां पे सीधा ही मुझे ASC का वैल्यू निकालना है। मोमेंट कौन सा यूज होगा, M डैश, करेक्ट, M डैश मोमेंट यूज होगा। तो देखें यहां पे क्या करें, M डैश दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस into area into lever arm D minus D dash. So from here you can calculate what is the value of ASC, और
एक चीज है, आपको एफएससी अलग से कैलकुलेट नहीं करनी, नहीं तो आपका एक्सयू वगैरह वाला स्टोरी वापस शुरू हो जाएगा. जस्ट टेक द ट्रायल वैल्यूज व्हाट आई हैव गिवन यू. ओके, फॉर एफई 250, एफएससी का जो वैल्यू है दैट इज 212. यहाँ पे एफएससी कर देते हैं. फॉर एफई 415 दिस इज 350, और एफई 500 के लिए दैट वाज 425. सारे के सारे मेगा पास्कल्स में. ओके, यहां से आपको निकल आएगा एएससी. नाउ इसका एक फाइनल स्टेप और रहता है, चेक विथ मैक्सिमम. अब कंप्रेशन वाले में मिनिमम डिफाइंड नहीं है, मिनिमम 0 भी हो सकता है. ओके, मिनिमम कैन बी 0 ऑल्सो, बट हमें मैक्सिमम चेक करना होता है. सो द एएससी मैक्स is same as 4% of cross section area. Okay, important है. ASC max is equal to 4% of cross sectional area. So यहाँ पे और फिर बाद में फाइनली ऑब्वियसली आपको क्या करना है, assume suitable dia of bar, assume suitable dia of bar and find number of bars required and find number of bars required. Alright, तो ये हमारा काम है, पूरा का पूरा डिजाइनिंग हो गया हमारा यहाँ पे डबली रेनफोर्स्ड बीम का. नाउ लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पूरा कंप्लीट आइडिया लग जाएगा. अगर आपको इस पे इन एवरीथिंग हम लोग सेशन करेंगे न्यूमेरिकल, बट जस्ट टू गिव यू कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. ओके, a simply supported beam of span 5 meter is subjected to live load of 24 kilonewton per meter. Use M20 Fe415. Capital D is given as 400 mm. Width is given as 250 mm. Design the beam. As per IS 456-2000. Design the beam as per IS 456-2000. अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करना है. अभी अब क्वेश्चन में क्या है, ये कुछ नहीं दे रखा है कि आपको डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करनी है या आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करनी है. दैट इज नॉट नोन. तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें व्हाट यू विल डू, ट्राई करो इसको एक बार. लेट्स ट्राई इट वंस.
Okay. Simply supported beam of span 5 meter is subjected to live load of 24 kilonewton per meter. Use M20 Fe415. Overall depth is 400 mm. Width is 250 mm. Design the beam as per IS 456 2000. Okay. देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ओवरऑल डेप्थ दे रखा है ये फर्स्ट स्टेप. लेट्स गो इट स्टेप बाय स्टेप. लोड कैलकुलेशन एंड बेंडिंग मोमेंट. तो ए सबसे पहले हमें दे रखा है डेड लोड. कितना आएगा, गामा इंटू बी इंटू डी, दैट इज 25 इंटू विड्थ इज 0.25 इंटू ओवरऑल डेप्थ इज 0.4. तो इसको इफ आई सॉल्व आई विल गेट 25 इंटू 0.25 इंटू 0.4, 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर. होता यही है कि अब डेड लोड आपका कम आ रहा है, इट्स फाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइव लोड इज 24 एक्चुअली. टोटल W कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस 26.5 किलो न्यूटन पर मीटर. अब इसी में हम लोग आगे निकाल लेते हैं. नेक्स्ट क्या आएगा, फैक्टर्ड लोड यानी W डैश 1.5 इंटू 26.5. मैंने लोड को बढ़ा दिया 39.75. Now let's talk about what is the value of bending moment. W dash L square by 8. This is 39.75 into the span is 5 meter. तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8. वन 124.21 किलो न्यूटन मीटर. 124.21 किलो न्यूटन मीटर. ये हमारे लिए बेंडिंग मोमेंट आ चुका. नाउ नेक्स्ट, अगर ये बेंडिंग मोमेंट आ चुका है 124.21 किलो न्यूटन मीटर, सो नेक्स्ट स्टेप 2, कैलकुलेट MU limit. This is equal to RBD square. R को लिख लेते हैं 0.36 FCK इंटू K इंटू 1 माइनस 0.42K इंटू BD स्क्वायर. तो इसको मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ. 0.36 FCK इज 20, K का वैल्यू हो जाएगा 0.48. सिंस हमारा जो स्टील दे रखा है दैट इज Fe415. 1 माइनस 0.42 इंटू बी इज, विड्थ हमें दे रखा है 250, ओवरऑल डेप्थ दे रखा है 400. सो लेट्स टेक इफेक्टिव कवर 50 mm. तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास में आ जाएगा कुछ 350 mm. इसमें लिखा है ना एज पर IS 456 2000. इसके हिसाब से हमें डिजाइन करना है तो हमें डेटा कुछ ना कुछ और लेना पड़ेगा. सो वी आर टेकिंग इफेक्टिव कवर एज 50 mm. ओके. All right. Now next, into width is 250 into 350 का होल स्क्वायर. और 350 परफेक्टली फाइन. ठीक, इसको सॉल्व करते हैं. कितना आएगा, $84.5 किलो न्यूटन मीटर.
MU लिमिट कितना है 84.5। अब हमने पहली स्टेप में निकाला था वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट 124.21 और यहाँ पे आया 84.5। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट is greater than MU limit, therefore design as doubly reinforced beam। ठीक है, therefore design as doubly reinforced beam। So let's go into step 3 और इसको डिजाइनिंग करना शुरू करते हैं। स्टेप 3 ओके मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली कैलकुलेटिंग AST, दिस इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2। ओके, AST1 प्लस AST2। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू और निकाल लेते हैं M डैश का, दैट इज इक्वल टू BM माइनस MU लिमिट, ताकि ध्यान रह जाएगा। ये है 84.5, बेंडिंग मोमेंट कितना था 124.21 M डैश, दिस इज 39.71 किलो न्यूटन मीटर। M डैश कितना आएगा 39.71 किलो न्यूटन मीटर। ऑलराइट, ओके। अब देखो AST इक्वल टू AST1 प्लस AST2 है। लेट्स फाइंड AST1, लेट्स फाइंड AST1। AST1 कैसे निकालेंगे, MU लिमिट दिस इज इक्वल टू 0.87 FY AST1 इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिट, सिंस वो लिमिटिंग है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज नॉट टफ एट ऑल, बिल्कुल भी टफ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इट इज वेरी वेरी इजी। MU लिमिट हमें कितना दे रखा है 84.5 इंटू 10⁻⁶। एंड यस, आप AST को उस बड़े वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इट इज मोर और लेस द सेम थिंग। सिंस कन्वेंशनल है, सब्जेक्टिव है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। माइनस 0.42 XU लिमिट हमारे लिए किसके बराबर है KD, K का वैल्यू 0.48 इंटू D इज 350। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ AST1। सो दिस विल बी 837.53 mm स्क्वायर। पार्ट 1। ओके, ए पार्ट हमारा हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी। AST2, AST2 कैसे निकलेगा, M डैश दिस इज इक्वल टू D माइनस D डैश, वेरी सिंपल। M डैश का वैल्यू कितना है 39.71, तो यहाँ पे 39.71 इंटू 10⁻⁶ 0.87 इंटू 415, D है हमारे पास 350। D डैश को लेट्स अज्यूम इट टू बी 50। सिंस डिजाइनिंग है, मैं 50 ले रहा हूँ, हो सकता है आपको 40 लेना हो, यू कैन टेक 40, 35, कुछ भी ले सकते हैं, इट्स फाइन। यहां से लेट्स फाइंड AST2। थ्री 366.61 mm स्क्वायर। ओके, टोटल AST1 प्लस AST2 837.53 प्लस 366.3।
1204.14 mm square, 1204.14 mm square. ऑलराइट, लिख लिया सबने यहाँ पे 1204.14 mm स्क्वायर। अभी हमारा AST आ गया, दिस वाज स्टेप 3। स्टेप 4 पे आते हैं। चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम AST। ठीक है, चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम AST। तो देखो AST max is 4% of BD, यानी 4/100। क्रॉस सेक्शन width is given to us as, width हमें दे रखा है 250 and depth is 400। 250 into 400, तो ये this will become 4000 mm स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट AST मिनिमम। तो यहां से AST मिनिमम ये आएगा 0.85 इंटू विड्थ इज 250 इंटू इफेक्टिव डेप्थ इज 350 डिवाइडेड बाय 415। तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 179.21। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड। हमारा मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए AST जो आ रहा है दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब आपके लिए काम क्या रहेगा, यू नीड टू, बहुत सिंपल सा है, अज्यूम अ सूटेबल डाया एंड फाइंड द नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड। ओके, सूटेबल डाया अज्यूम करें और नंबर ऑफ बार्स निकालें। अगर आप नहीं भी निकालते हैं, आप AST सीधा ये लिखेंगे 1204.14, दैट इज ऑल्सो फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, इसे चेक कर लिया, इसमें भी पास हो गया। नेक्स्ट आते हैं स्टेप 5। फाइंड ASC। तो अगेन ASC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, दैट इज m डैश FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। m डैश कितना था, m डैश वॉज लेट्स से इट वॉज 39.71। तो यहां पे लिखते हैं 39.71 इंटू 10 to power 6, FSC is 350 minus 0.45 into 20 into ASC into D, that is 350 minus 50। इसको, इस वैल्यू को आई एम जस्ट टेकिंग इट एज 50। ठीक है, मैं 50 ले रहा हूं यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग दिस। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ASC। थ्री 388.17 mm स्क्वायर। आपके पास ASC आ गया, AST is already 1204 point something कुछ था, so you can round off it to like 1210, 1210, 1215 something, ऐसा कुछ round off कर सकते हैं near about। lastly what you have to do is, आपको ये निकालना है इस जगह पे what is the value of maximum ASC, so that is again equal to 4% of BD। इससे हमें चेक करना पड़ेगा, इसको निकालेंगे कितना आएगा 4000 mm स्क्वायर। पिछली बार भी यही था ना, 4000 mm स्क्वायर। सो फ्रॉम देयर आई रिमेंबर द वैल्यू 4000 mm स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हमारा ASC ये आया, AST ये आया। नाउ यू कैन डू वन मोर स्टेप अगर आप चाहें तो। यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द डाया ऑफ बार विच इज यूज्ड इन दिस।
ओके कौन सी डाई ऑफ बार यूज करेंगे, कितने नंबर ऑफ बार्स यूज करेंगे, दैट इज लास्ट स्टेप विच इज रिमेनिंग. इफ यू लीव इट अप टू हियर देन ऑल्सो इट इज कंप्लीटली फाइन, कोई इशू नहीं है. ऑलराइट, so I guess this was doubly reinforced beam design part, and you know now this is very like I have told you in a very very simple manner, but हाँ it can be really modified and इसके अंदर और अगर चीज़ें elements add कर दें, so the designing of beam longitudinal reinforcement will become really really complicated. It can be complicated but I have kept it really simple, बिल्कुल आसान रखा है. Okay, and I have also told you कि ये जो designing वाला part है that is only for conventional or subjective exams. When you're talking about objective exams तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, but still it's a good idea कि आप थोड़ा पढ़ लें, because it's not necessary ना कि आप सिर्फ objective exam से दोगे. Sometime in your life you will be giving your conventional exam also. Okay, so all the best everyone. We'll meet in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.